ध्रुव नेत्र बंद किए हैं। भगवान ने देखा कि ये तो आनंद में मग्न है, इसे जरूरत ही नहीं किसी की। मंत्र जप रहा है गुरु के द्वारा प्रदत्त, आत्मा में ही रमण कर रहा है। तो हृदयस्थ अपनी छवि को भगवान ने खींच लिया। जो जीवन धन था, जो सर्वत्र था, जिसके बिना भूख प्यास अनुकूलता प्रतिकूलता किसी बात का आभास नहीं था, वही जब हृदय से गायब हो गया, छटपटाकर ध्रुव ने नेत्र खोले, देखा सामने परात्पर ब्रह्म शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़ा है। ध्रुव के हृदय रूपी समुद्र में आनंद के हिलोरे उठने लगे। अरे मुझे भगवान मिल गए, परमात्मा मिल गए, जिसकी मैं तपस्या कर रहा था वो मेरे सामने खड़ा है। लेकिन भगवान को जब कोई पाता है तो स्तवन करता है, स्तोत्र गान करता है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, अपने शंख का स्पर्श करा दिया ध्रुव के कपोल से। ध्रुव के हृदय में ब्रह्म विद्या जागृत हुई, विविध मंत्रों से ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव ने स्तुति क्या की कि प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में घुस करके मेरी हृदय की ग्रंथि भेद दी, मेरी प्रसुप्त सोई हुई वाणी को जगा दिया। मेरे पास शब्द नहीं थे, आपने मुझे शब्द दे दिए। आप तो मेरा बोलने का बहुत मन कर रहा है। ध्रुव छोटा सा बालक है और बालक को कोई शिक्षा दे दी जाए, कोई बात सिखा दी जाए तो उसे डर रहता है कहीं मैं भूल न जाऊं। और भूलना साधना के पथ में प्रमाद है, लापरवाही है। गुरुजी ने मंत्र दिया था वो नहीं भूले, और माता ने जो शिक्षा दी थी कि जा अगर इस पद की तुझे इच्छा है तो उस परम पुरुष की आराधना कर, तो परम तो भूल गए थे लेकिन पुरुष नहीं भूले। ध्रुव जी सोच रहे हैं सामने जो खड़ा है वही पुरुष है जिसके लिए माता जी ने कहा था। तो अपनी स्तुति में भगवान को ध्रुव जी ने भगवान नहीं कहा, कहते हैं हे पुरुष मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाद्यशेषम्। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप परम कृपालु हैं, आप पर जो कोई भरोसा कर लेता है आप उसके भरोसे को नहीं तोड़ते। आपकी माया सबको मोहित किए है, लेकिन जो आपके भजन में तल्लीन है वह आपकी माया का शिकार नहीं बनता। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। भगवान ने ध्रुव पर अनुग्रह किया है। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक धरती का साम्राज्य किया, और ये भक्ति का ही प्रभाव है कि ध्रुव जी सप्त ऋषियों के द्वारा जिस लोक की परिक्रमा की जाती है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुव लोक की रचना हुई है। आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं। जो साधना रत है, जो उपासना रत है, जो भक्ति में लगा हुआ है, वह अमर है, अजर है। आज भी उसकी कथा ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, पुराणों के द्वारा गाई जा रही है। ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए हैं, महाराज अंग हुए हैं, अंग के वेन हुए हैं, वेन से पृथु हुए हैं। पृथु महाराज ने यज्ञ किया है, कर्म किया है, प्रजा का पालन किया है, पुरुषार्थ के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा प्रजा को सुखी किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक राजा प्राचीन वर ही था, वो मोक्ष की कामना से यज्ञ किया करता था।
एक दिन नारद जी आए, बोले इन यज्ञों के द्वारा क्या चाहते हो? बोले मोक्ष। मोक्ष की कामना वाले इस प्राचीन बरही के द्वारा बहुत से हिंसात्मक यज्ञ किए गए थे। नारद जी ने कहा कि जीव की हिंसा करके आप यज्ञ से मोक्ष चाहते हो, ये तो बंधन में बंधने का आचरण है। श्री नारद जी ने कहा कि कर्म बंधन कारक है, एक कामना ही तो हमें बांध रही है। अरे वस्तु की कामना, संसार की कामना ही नहीं, मोक्ष की कामना भी बांधने वाली। जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं वो तो मोक्ष तक की इच्छा नहीं रखते। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहाँ राम भगति निज देहि। भगवान से प्यार करने वाले मोक्ष तक नहीं लेते। क्यों? भगवान उन्हें भक्ति देते हैं, और भक्ति से जो विभूषित हो जाते हैं, भगवान की दो सेविका हैं, भुक्ति मुक्ति। मुक्ति भगवान की दासी है। तो करना क्या है? न मोक्ष की इच्छा रखनी है, न भोग की इच्छा रखनी है, भगवान की इच्छा रखनी है। भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। तो महाराज मोक्ष कैसे मिलेगा? श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाकर बताया कि जीव बुद्धि के, मन के, वासना के, कामना के चक्कर में ही फंसकर कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी जीव, कभी जंतु बनता है, भवाटकी में भटका रहता है। तो कामना और इच्छा से रहित होकर के भगवान से प्रीति करो। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, इसके लिए एक सूत्र दिया, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव, जो कुछ भी जैसे भी प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्टि, संतुष्ट जीवन। संतुष्टि नहीं है। जो संतोष में भर गया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसको गुजारा करना आ गया, बसर करें तो चाहिए क्या, और मौज करें तो है ही क्या। गुजारा करना है, जो भगवान ने दिया है ठीक है, बहुत अच्छा। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष ही सुख का सूत्र है।